कि शरणागति जो है उस सबसे श्रेष्ठ उपाय है जीव के कल्याण का। भक्ति और प्रपत्ति, शरणागति, भक्ति और शरणागति ये दो हैं। भक्ति का ही उत्कृष्टतम स्वरूप जो है वो प्रपत्ति है, शरणागति। भक्ति के दो भेद हैं, एक साधन भक्ति और एक साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, रागानुगा भक्ति। साधन भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये नवधा भक्ति है, जिसे प्रहलाद जी महाराज ने कहा इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम। ये नवधा भक्ति है, साधन भक्ति। इस साधन भक्ति के अनुष्ठान से रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय होता है। रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है। इसका क्रम तृतीय स्कंध में महाभागवत श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति को भी इसका उपदेश किया है। भगवान कपिल कह रहे हैं प्रसंगमजरम पाशमात्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। जीवात्मा का कभी पुराना न होने वाला बंधन आसक्ति ही है। यहां संग शब्द का अर्थ आसक्ति है, प्र उपसर्ग लगे प्रसंग। प्रसंग का अर्थ है दृढ़ासक्ति। प्रसंग माने दृढ़ासक्ति। दृढ़ासक्ति ही जीवात्मा का ऐसा बंधन है जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता। शरीर जितना जीर्ण शीर्ण होता चला जाता है, आसक्ति का बंधन उतना ही अधिक सुदृढ़ होता चला जाता है। इसी आसक्ति के बंधन में जीव बंधा हुआ है। इसका मतलब है हमारी समस्या का मूल है आसक्ति। हम आसक्ति रहित हो जाएं तब यह बात आवेगी कि आसक्ति रहित होने की बात जितनी सरल कही गई है उतनी सरल है नहीं। क्योंकि आसक्ति करने का, आसक्त होने का अभ्यास एक जन्म से नहीं है, अनंत जन्मों से आसक्त होने का अभ्यास बना हुआ है। एक जन्म में भी कोई अभ्यास पड़ जाता है, गलत अभ्यास, तो वो अभ्यास छूटना मुश्किल होता है। विवेक और ज्ञान के द्वारा भी छूटना मुश्किल होता है। कितने लोग बाएं हाथ से भोजन करते हैं, अब वो समझदार हो जाते, बड़े हो जाते, जानते भी कि बाएं से नहीं खाना चाहिए, दाएं से खाना चाहिए, लेकिन वो उस अभ्यास को नहीं छोड़ पाते। किसी किसी बच्चे को अंगूठा चूसने का अभ्यास होता है, खूब माता पिता मना करें, सब मना करें, फिर भी नहीं चूसना बंद करता है।
एक जन्म के अभ्यास की ये बात है, तो अनंत जन्मों के आसक्ति करने के अभ्यास को किसी के भी कहने से वो कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ सकता। श्री सुखदेव भगवान तो सब होने ही जाएंगे, सनकादिक भगवान तो सब होने ही जाएंगे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम। और आसक्ति छूटेगी नहीं तो बंधन भी छूटेगा नहीं। बंधन ही नहीं छूटेगा तो जीव का कल्याण कैसे होगा? आवागमन का चक्र तो बना ही रहेगा, उसका परम कल्याण कैसे होगा? तब इसका बड़ा सरल साधन बताया जा रहा है। स एव साधुषु कृतः। कोई चिंता मत करो, कोई परवाह मत करो। आसक्ति तुम्हारे भीतर है तो ये बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। आसक्ति खराब नहीं है। विषयाशक्ति, देहाशक्ति, संसाराशक्ति ये बंधन कारक है। इस आसक्ति की धारा को तुम मोड़ दो। स एव साधुषु कृतः। यह आसक्ति साधु पुरुषों के चरणों में कर दो तो तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। हमने पूज्य बक्सर वाले मामा जी के मुखारविंद से सुना है और पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी के मुखारविंद से भी सुना है। पंजाबी भाषा हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो पंजाबी भाषा का शब्द है। पंजाब के एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए बुल्ले शाह। कृषक थे, किसान थे और उनके गुरुजी भी बड़े ऊंचे सिद्ध पुरुष थे, जीवन मुक्त महापुरुष थे। वो भी गरीब आदमी थे, किसान थे। बुल्ले शाह तो फिर भी खूब मजबूत थे, गुरुजी कमजोर हालत में थे, खेती वेती में काम करते थे। तो वो धान रोपने का काम कर रहे थे। धान रोपने का काम जानते हैं ना? एक जगह धान बो देते हैं, फिर वहां से उखाड़ के फिर खेत में उसको रोपण करते हैं। बुल्ले शाह जी के गुरुजी। तो बुल्ले शाह को व्याकुलता बढ़ी कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, भगवत दर्शन कैसे हो। तो इतनी अधिक व्याकुलता बढ़ गई कि उन्होंने विचार किया कि गुरुजी ही अब उपाय बता सकते हैं। तो गुरुजी कहाँ हैं? बोले गुरुजी तो खेत में काम कर रहे हैं। पहुंच गए, गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना किया कि भगवत प्राप्ति का साधन बताइए, क्योंकि हम बहुत व्याकुल हैं, बहुत विकल हैं, अब आयु का कोई ठिकाना नहीं है। भगवान का साक्षात्कार अब होना ही चाहिए। तो गुरुजी ठहरे। उन्होंने अपने फक्कड़ी लहजे में कहा, बुल्ल्या, अरे बुल्ल्या, बुल्ला सा नाम था, तो प्यार से अरे बुल्ल्या, रबदा की पौना, इत्थे पुट के उत्थे लौना। पुजारी जी ठीक बोला? ये पंजाबी जानते इसलिए इनसे पूछ लिया। अर्थ समझे? अरे बुल्ले शाह, रब माने ईश्वर, दा माने को, ईश्वर को प्राप्त करने में क्या कठिनाई है? इत्थे पुट के उत्थे लौना, यहां से उखाड़ा वहां रोप दिया, बस यही प्राप्ति है। जो आसक्ति तुम्हारी संसार में शरीर में है, वही आसक्ति उठाकर भगवान में, भगवान के भक्तों के चरणों में रख दो, हो गई प्राप्ति। क्या कठिनाई है इसमें? रबदा की पौण्या, उत्थे पुट के उत्थे लौना, यही बात। स एव साधु सुकृतः, वही आसक्ति संतों के चरणों में कर दोगे तो तुम्हारा मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। अब यहां एक प्रश्न है कि भगवान ने अपने में आसक्त होने की बात क्यों नहीं कही? स्वयं में आसक्ति की बात कहनी चाहिए थी।
संतों में आसक्ति की बात भगवान ने क्यों कही? क्योंकि इसी प्रकरण में इसके पूर्व भगवान कह चुके हैं, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मने मतम चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। भगवान स्वयं कह चुके इसी अध्याय में, इसी प्रकरण में। यह चित्त जब मायिक गुणों में आसक्त अनुरक्त होता है, त्रिगुण में, तो बंधन हो जाता है। और रतंबा पुंसी, पुंसी माने परमात्मनि, जब यह चित्त मुझ परमात्मा में आसक्त होता है तो मुक्त है, संसार चक्र से छूट जाता है। तो स्वयं भगवान ने पहले तो अपने में आसक्ति की बात कही, फिर उसी अध्याय में उन्हीं भगवान ने एक ही श्रोता के सामने अपने को किनारे कर लिया, संतों में आसक्ति की बात कह दी। इसको व्याघात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? व्याघात, दोष। आप अपनी बात बदलेंगे तभी, आप अपनी बात तभी बदलेंगे जब आपकी बात कुछ गलत होगी, नहीं तो आप क्यों परिवर्तन करेंगे? जो है ज्यों की त्यों ठीक है। उसमें कोई ना कोई दोष होगा तब आप उसको बदलेंगे, दोष नहीं होगा तो आपको बदलने की जरूरत क्या पड़ गई? भगवान को अपने वक्तव्य में दोष दिखाई पड़ा। मैं सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं, किंतु कुंती माता के वचन के अनुसार मैंने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया जवनिकाच्छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय होता हुआ भी मैं माया के पर्दे में छिपा हूं, पर मेरे प्राण प्यारे भक्त संत महापुरुष वो माया के पर्दे में नहीं छिपे हैं। वे तो जगत के मंच पर प्रत्यक्ष प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। उनकी रहनी, उनका स्वभाव, उनकी महिमा, उनका शील, उनका चरित्र, उनके गुण, उनके अत्यंत निकट रह करके हम अनुभव कर सकते हैं। किसी पर्दे में नहीं छिपा रखा उन्होंने। भगवान के यहां पर्दा होता है, संतों के यहां पर्दा नहीं आता है। ठाकुर जी के यहां फिर भी मंदिर में पर्दा रहता है कि नहीं? संत तो माया का पर्दा है भगवान के और हमारे बीच में, लेकिन संतों ने माया का पर्दा नहीं रखा है। उनका दिव्य स्वभाव, उनके दिव्य गुण, उनकी दिव्य भजन की निष्ठा, वो प्रत्यक्ष उनके निकट रहकर अनुभव में आ जाती है, उससे जीव को लाभ होता है। संत की अनुभूति आप कर सकते हैं, पर भगवान की अनुभूति तो नहीं कर सकते। तो जिसकी अनुभूति हो रही है उससे प्रेम स्वाभाविक हो सकता है, जिसकी अनुभूति अभी हुई ही नहीं तो प्रेम कैसे हो जाएगा? और संतों में प्रेम होना माने भगवान में प्रेम होना। आपकी प्रीति संत में है तो आपकी प्रीति भगवान में अपने आप हो जाएगी। कैसे होगी? कपिल भगवान कह रहे हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा।
तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिः भक्तिरनुक्रमिष्यति। साधु पुरुषों के चरणों में, सत्पुरुषों के चरणों में जब कोई जीव आसक्ति करता है, दृढ़ासक्ति करता है, तो बार बार उनका संग करना चाहता है, सब छोड़ के उनके पास जाना चाहता है। तो वो क्या करेंगे? जब हम उनके पास जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उनके पास संसार की चर्चा का सर्वथा अभाव है। वे जब प्रसन्न होंगे अपने निकट आए हुए साधक पर, तो भगवान के मंगलमय प्रभाव को, भगवान के मंगलमय स्वभाव को प्रकट करने वाले भगवान के रसमय लीलामय चरित्रों को सुनावेगा। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनावेगा। तो भक्तों का चरित्र सुनकर भी भगवान के गुणों का बोध होगा, और भगवान का चरित्र सुनकर के तो भगवान के गुणों का बोध हो गई। तो सहज भगवान में प्रेम हो जाएगा। संतों से जुड़ जाइए तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। कल हमारे यहां जन्माष्टमी है, तो कल आ जाना। ठीक है बाबा, क्या होगा कल? अरे कल रात को भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार है, बहुत बढ़िया योग है। आज भजन कीर्तन होगा, उत्सव होगा, दिन में फलाहार होगा, रात्रि को 12 बजे भगवान का अभिषेक होगा, आरती होगी। अब उसको बेचारे को कथा कीर्तन में प्रेम नहीं है, उसको तो पंचामृत पंजीरी में प्रेम है। पंचामृत मिलेगा, पंजीरी मिलेगी, बढ़िया बढ़िया मिठाई मिलेगी, संदेश मिलेगा, छेना का रसगुल्ला मिलेगा, ये सब खाने को। वो तो हमारे जैसा जवान का लालची है। तो अब वो भाव से नहीं, खाने के लोभ में वहाँ जाएगा। और जब वहाँ जाएगा खाने के लोभ में, तो वहाँ संत लोग कीर्तन कर रहे हैं, भजन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, तो आँख तो बंद नहीं करेगा, कान तो बंद नहीं करेगा। नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन, गौ माता का दर्शन, संतों का दर्शन होगा। महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, सुंदर सुंदर पदों का गान हो रहा है, वो सब कान में पड़ेंगे, तो उसको अपने आप संस्कार बनेंगे। फिर धीरे धीरे कहेगा, अरे भाई बहुत आनंद आया उत्सव में, तो हमने तो आज तक कभी उत्सव देखा ही नहीं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे एक बड़े प्रेमी महात्मा हैं, बड़े तपस्वी, बड़े वैराग्यवान संत हैं। भजन में और स्वाध्याय में ही उनका सारा समय, वो कभी किसी उत्सव में ही नहीं गए। तो एक जगह शरस कुंज है जयपुर में, सुख संप्रदाय का स्थान, वहाँ उत्सव था। तो एक बार हम उनको ले गए, हमने कहा चलिए आप हमारे साथ चलिए, कुछ दिन घूम लीजिए। वो गए, पहली बार उन्होंने उत्सव देखा। बोले इसको कहते हैं उत्सव? ऐसा होता है उत्सव? अरे हमने तो अब तक देखा ही नहीं उत्सव क्या होता है। जंगल में रहते, हमको तो पता ही नहीं उत्सव कैसा होता है। बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान। अब फिर ऐसी रुचि उनको उत्सव में जगी कि जनकपुर में सदगुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में, उत्सव में वो चले गए साथ में। वो क्या बोले, हम चलेंगे जनकपुर, तो जरूर चलेंगे, किशोरी जी के यहाँ जरूर चलेंगे। वहाँ मिथिला के रसिक संतों ने, माताओं ने किशोरी जी के जन्म की बधाई चल रही थी, उनको धोती उड़ा दी। अब वेदांत के प्रकांड विद्वान, तमाम ग्रंथ लिखने वाले महात्मा, वो धोती क्या उनके शरीर पर आई, वो तो सखी होके नाचने लगे, भगवान किशोरी जी के सामने नाचने लगे। और वो नाचना कोई कलाकार वाला नाचना, अत्यंत भाव विह्वल होकर के नृत्य कर रहे थे वो। आप सोचिए,
लोग तो कई बार दिखाने के लिए भी नाचने लग जाते, लेकिन उसमें कहीं कोई प्रदर्शन की या दंभ की कहीं गंध भी नहीं थी। स्वाभाविक अनुराग झलक रहा था। तो हमारा प्रेम भगवान में कब जुड़ जाएगा, कब हो जाएगा पता नहीं, बस संतों से जुड़ जाएगी, क्योंकि उनकी संपूर्ण प्रीति श्री कृष्ण चरण कमल में है, और उनमें हमारी प्रीति हो जाएगी तो हमारा श्रृंखला संबंध से हमारी प्रीति ठाकुर जी के चरणों में जुड़ जाएगी। इसलिए ये लक्षण बना लीजिए कि संतों में प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी में प्रेम नहीं है, नहीं है, नहीं है। संतों में प्रेम है तो ठाकुर जी में प्रेम है, नहीं तो आपको भगवान में प्रेम नहीं है। गौ में प्रेम है तो गोपाल जी में प्रेम है, गोविंद में प्रेम है। गाय में प्रेम नहीं तो गोविंद में गाय का प्रेम। हाँ, संत श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, संतन को आवत निरखी, लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए, सादर शीस नवाए। दाल भात की भगति है, बातन की नाही, मन माने तो कीजिए, बूझिए रे माही। हाथ जोड़ी खड़े हुजिए, जब साधु आवे, हाथ जोड़ी खड़े हुजिए, जब साधु आवे, शीस काट दीजे बेखट का, जब हरि जस गावे। शीस काट दीजे बेखट का, जब हरि जस गावे। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए। तीन लोक में सार है, टुकड़ा अरु पानी, कह मलूक ते तरी गए, जिन यह मति ठानी। संतन को आवत निरखी, लीजे कंठ लगाए। कथा कीर्तन में प्रेम होगा तो संतों में प्रेम होगा, कथा कीर्तन में प्रेम नहीं होगा तो संतों में भी प्रेम नहीं होगा। कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीति भीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल लड़ावे। संतों का संग करते करते भगवत प्रेम अपने आप जागृत हो जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक प्रेम हो जाता है, भगवान अच्छे लगने लग जाते हैं। तो सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणात्। प्रीति पूर्वक कथाओं का श्रवण करने से
आसु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा। भगवत प्राप्ति के पथ में श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। श्रद्धा के बाद रति, रति के बाद भक्ति। अब यहां जो रति के बाद भक्ति कही है भगवान, बहुत ध्यान से सुने। यहां जो श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति, यहां रति के बाद जो भक्ति कही गई है, ये साधन भक्ति नहीं, ये साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति ही कही गई। इसी को कहते हैं अनुराग। यहां भोग छोड़ने नहीं पड़ते हैं, दोष दुर्गुण छोड़ने नहीं पड़ते हैं, विकार छोड़ने नहीं पड़ते हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन नर बड़ भागी। बमन के समान संसार का त्याग हो जाता है। शरीर संसार में पूर्ण अनासक्ति और भगवान में परिपूर्ण आसक्ति, ये दो काम एक साथ संतों के संग से हो जाते हैं। शरीर संसार में अनासक्ति और श्री कृष्ण चरण कमल में दृढ़ाशक्ति, ये एक साथ हो जाते हैं, युगपत। वही भक्ति, रागानुगा भक्ति, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति, जब अपने सर्वोच्च भाव में प्रतिष्ठित होती है तो वही शरणागति बन जाती है। आप कहेंगे शरणागति का स्वरूप क्या है? भक्ति और प्रपत्ति में, शरणागति और भक्ति में अंतर कितना, क्या अंतर है? भक्ति साधन है, बहुत ध्यान से सुने, भक्ति साधन है और भगवान साथ हैं। तो भक्ति रूप साधन का आश्रय लेकर भगवान के चरणों तक पहुंचना, ये हुई भक्ति। जिसका आश्रय लेकर हम भगवान तक पहुंचे वो हुई भक्ति। और भगवान जिस भाव का आश्रय लेकर हमारे पास चल के आवे वो है प्रपत्ति, शरणागति। भक्ति में साधक को चलकर भगवान तक जाना पड़ेगा और प्रपत्ति में भगवान चलकर साधक के पास आवे, इतना अंतर है। हमको मन में आवे कि हम राष्ट्रपति महामहिम जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, तो हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, समय लेना पड़ेगा, तमाम बाधाएं भी आएंगी हमारे सामने। और मान लो उनके ही मन में आ जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मन में, कि हम तो जड़खोर गोधाम में जाएंगे, महाराज से मिलने आवेंगे, उनके मन में पक्का संकल्प हो जाए, तो उनके लिए कोई कठिनाई, उनके लिए कठिनाई है। वो तो फुर्र से दिल्ली से उड़ेंगे, तुरंत यहाँ जाएंगे, उसके पहले ही कलेक्टर कमिश्नर सब चक्कर काटने लग जाएंगे, वहाँ से संदेश आ जाएगा आगे। अरे एक मामूली मनुष्य की इतनी कीमत है, तो अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय कल्याण गुणगण निलय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सर्व समर्थ भगवान अपने भक्त के निकट आवेंगे तो उनको कौन सी बाधा रोक सकती है? वो तो तत्काल आ जाएंगे। हमारे जाने में बाधा, पर उनके आने में बाधा नहीं। सहज मिल सकते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा जानकी जी से कि माताजी आपका विरह देखकर, आपकी पीड़ा देखकर हमें बहुत पीड़ा, बहुत दुख है।
पृष्ठमारोह में देवी, वाल्मीकि रामायण में, हे देवी मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मन के समान वेग वाला, वायु के समान वेग वाला मैं हूं, आपको तत्काल राम जी के चरणों तक पहुंचा दूंगा, आप बैठ जाओ, चलो। श्री जानकी जी ने कहा, हनुमान जी ये उपाय आपका ठीक नहीं है। क्यों? बोले आप मुझे पीठ पर बिठा के ले जाएंगे और कहीं राक्षसों को तो पता चल ही जाएगा, सब राक्षसियां यहीं हैं, सूचना दे देंगी और राक्षस युद्ध करने चले आए तो आप तो मिलाना चाहेंगे, मिलाने के पहले उनकी बाण वर्षा से, अस्त्र वर्षा से मेरे तो प्राणांत हो जाएगा, मैं ही नष्ट हो जाऊंगी, तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ने इस तर्क को काट दिया, बोले नहीं भी ये बात गलत है। क्यों? कहते लंका की तो चले क्या, त्रिभुवन में असुर, त्रिभुवन के असुर इकट्ठे हो जाएं तो मेरे लिए ऐसे चुटकी में मसल दूंगा उनको। इसलिए राक्षस कुछ करेंगे, बिगाड़ेंगे, हमसे लड़ेंगे, ये चिंता छोड़ दो। राक्षसों को तो एकदम चटनी बना के जाएंगे यहां से हम, कोई राक्षस कुछ नहीं कर पाएगा। तब जानकी जी ने दूसरा तर्क दिया, बोले हम इतने ऊपर आकाश से और समुद्र की तरफ हम देखेंगी तो डर जाएंगी, और डर के मारे कहीं में खिसक के नीचे आ गई तो समुद्र में, तो यादसा मन्नम उत्तमम, मैं जलचरों का भोज्य बन जाऊंगी, जलचर हमको खा जाएंगे तो तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा, मुझे दर्शन नहीं होगा, राम जी का काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले ये भी तर्क आपका ठीक नहीं है। क्यों? बोले मैं इस प्रकार से आपको पकड़ के संभाल के रखूंगा कि आप हिल नहीं पाएंगी, आप गिरेंगी नहीं नीचे, संभाल के ले चलूंगा, ऐसे नहीं। तब जानकी जी ने तीसरी बात कही, बोले श्री राम जी के अतिरिक्त में अन्य किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती। हनुमान जी हंसने लगे, बोले यद्यपि बिल्कुल ठीक है कि पुत्र पुरुष ही होता है, पर पुत्र होता है, माता और पुत्र के बीच में यह व्यवहार थोड़ी होता है। आप मेरी जननी है, माँ है, मैं आपका बेटा हूं। बेटा तो मैया को, वृद्ध मैया को गोद में उठा के ले जाता है, तो उसके लिए क्या है। तो इसलिए यहां पुरुष भाव है नहीं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरी माता हैं। हनुमान जी ने सब बात काट दी। तब श्री जानकी जी ने कहा कि मैं इसलिए बहाना बना रही थी कि बहुत गूढ़ रहस्य है, उसको मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन तुम इतने उत्तम अधिकारी हो कि तुम्हारे समक्ष हमें उस रहस्य का उपदेश करना ही पड़ेगा। बेटा, यदि मैं तुमको माध्यम बनाकर श्री राम जी के चरणों में पहुंच गई तो यही सिद्धांत संसार में स्थापित हो जाएगा, साधक जगत में स्थापित हो जाएगा कि सबल साधन का आश्रय लेकर जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। पर शरणागति में साधन तो है, पर आश्रय केवल कृपा का है, केवल कृपा का आश्रय है शरणागति में। तो भगवान साधन साध्य हैं ये सिद्धांत बन जाएगा, कृपा साध्य हैं ये सिद्धांत बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आपका सहयोग लेकर उन तक पहुंचूं ये ठीक नहीं है। माम नये यदि का कुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवे
राम जी स्वयं आकर मुझे प्राप्त करें, ये उनके स्वरूपानुरूप हो गई, उसमें उनकी महिमा बढ़ेगी। मैं पहुंचूंगी साधन का आश्रय लेकर तो उनकी महिमा क्या बढ़ेगी। वे सब बाधाओं को पार करके मेरे निकट तक आवे तो उनकी जय जयकार होगी। इसी को कहते हैं शरणागति। शरणागति जिसमें पूरा आश्रय भगवान का, संपूर्ण आश्रय। इसलिए शरणागति जहां इतना श्रेष्ठ साधन है, वहीं शरणागति का एक बड़ा अकाट्य सिद्धांत है। वो सिद्धांत यह है कि शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती है। शरणागति अन्याश्रय को सहन नहीं करती है। मन से भी अन्याश्रय न हो, बुद्धि से भी अन्याश्रय न हो, वाणी से भी अन्याश्रय न हो। मन वाणी क्रिया से परिपूर्ण आश्रय भगवान का हो। आप लोग कहेंगे संतों का, गुरुजनों का, क्योंकि उनका आश्रय भी तो अन्याश्रय है। नहीं नहीं, संत सद्गुरु का आश्रय अन्याश्रय नहीं है, क्योंकि अन्याश्रय उसे कहते हैं जो भगवदाश्रय को शिथिल करता है। ध्यान में आई बात। अन्याश्रय की परिभाषा है जो भगवदाश्रय को शिथिल करे वो अन्याश्रय, और जो भगवदाश्रय को पुष्ट करे वो अन्याश्रय नहीं है, वो तो महदाश्रय है। वो तो महदाश्रय है। आहा, संत सद्गुरु का चरणाश्रय, संत सद्गुरु का चरणाश्रय श्री कृष्णाश्रय को पुष्ट करता है, भगवदाश्रय को पुष्ट करता है। इसलिए संत सद्गुरु का आश्रय अन्याश्रय नहीं है, गाय का आश्रय अन्याश्रय नहीं है। अच्छा एक बात महाराज जी, संत सद्गुरु का आश्रय अन्याश्रय नहीं है, क्योंकि भगवदाश्रय को पुष्ट करने वाला है। और भगवदीय मानकर, भगवान का भक्त मानकर, गाय का आश्रय अन्याश्रय नहीं, तो गोविंद का आश्रय है, गोविंद के आश्रय को पुष्ट करेगी गाय। हम जो बात कहना चाहते वो ये है कि यदि किसी देवी देवता को भी हमने भगवान का ही अंग माना, भगवान का परिकर माना, भगवान का भक्त माना, तो उनका आश्रय भी अन्याश्रय नहीं है, क्योंकि वो भक्ताश्रय है। भक्ताश्रय होने से वो भी भगवदाश्रय को पुष्ट करने वाला है। जैसे ब्रज कुमारिकाओं ने भगवती कात्यायनी का पूजन श्री कृष्ण को पति रूप से प्राप्त करने के लिए किया। आचार्यों ने इस पर बहुत ध्यान से सुने, आचार्यों ने इस पर बहुत भाव दिए। उन्होंने कहा ब्रज कुमारिकाओं का अन्याश्रय नहीं है। वल्लभाचार्य जी ने तो बड़ी प्यारी बात कही। वो कहते हैं कि उन्होंने कात्यायनी का ही पूजन क्यों किया। उन्होंने कहा इसलिए किया कि ये कात्यायनी है कौन? ये श्री कृष्ण की बहन है। क्योंकि यशोदा गर्भ संभूता, कैसा है? ततस्तौ नाशेष्यामि विंध्याचल निवासिनी। हाँ, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नाशेष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही भगवती महायोग माया ही कात्यायनी है। तो ये श्री कृष्ण की बहन है, नंद बाबा की बेटी है, यशोदा की लाडली कन्या है, और हमें श्री कृष्ण पति रूप से चाहिए। तो हम कुल उत्तम कुल में उत्पन्न कन्या हैं। अब
बिना लज्जा के बाबा से तो कह ही नहीं सकती। बाबा से, नंद बाबा से कैसे प्रस्ताव करें कि हमारा ब्याह श्री कृष्ण के साथ हो जाए, तो संभव नहीं है। दाऊ जी भी जेठ लगेंगे, उनसे भी कहेंगी कैसे? किससे कहें? मैया से कहें तो मैया से कहने में भी लाज आवेगी, पर बहन से कहने में शर्म नहीं लगेगी, क्योंकि वो हमारी ननद लगेंगी ना। इस संबंध से हमारा भाव पति का है तो मेरी ननद लगेंगी, तो ननद से तो अपने मन की बात कही जा सकती है। इसलिए ये भगवती कृष्ण की भगनी है, ये अनुकूल हो जाएंगे तो हमारा मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। इसलिए वे कृष्ण को पति रूप से पाने की अभिलाषा से भगवती का अर्चन कर रही हैं। इसलिए वो अन्याश्रय नहीं है, क्योंकि भगवती की उपासना भी कृष्णाश्रय को पुष्ट करने वाली है। ध्यान में आ गई बात? अब इस भाव से आप जो कुछ कर रहे हैं सबसे भगवदाश्रय पुष्ट होगा, क्योंकि भगवान हैं या भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं। दो ही दृष्टियां हैं, या तो सब कुछ भगवान मान लो, या एक भगवान के अतिरिक्त सबको भक्त मान लो, बस यही, और कोई साधन नहीं। नान्यः पंथा विद्यते येनाय। ब्रह्मास्त्र एक होता है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र दूसरे अस्त्र का बंधन स्वीकार नहीं करता। ये शरणागति भी ब्रह्मास्त्र के जैसी ही है। ये शरणागति दूसरा आश्रय स्वीकार नहीं करती। मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध दिया। अब वो ब्रह्मास्त्र तो मंत्रात्मक था, पतली सी रस्सी जैसी दिखाई पड़ रही थी। और राक्षसों ने क्या सोचा? राक्षसों ने सोचा कि बड़ा ताकतवर बंदर है, पतली सी रस्सी तो कब तोड़ के भाग जाएगा, फिर तो हमारी सबकी खबर ले लेगा। उन्होंने क्या किया, एक मोटा रस्सा लाए, वो बलकल का षण का, और रस्से से हनुमान जी को बांधा। जैसे ही रस्सा हनुमान जी से बांधा, वो ब्रह्मास्त्र अंतर्धान हो गया। इतना फटकारा है मेघनाद ने वाल्मीकि रामायण में, राक्षसों बड़े महामूर्ख हो, तुमने हमारा किया कराया सब गुड़ गोबर कर दिया, सब खराब कर दिया, सब गड़बड़ कर दी। बताओ, अरे ये इतना मोटा रस्सा तोड़ना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, पर वो बंधन ये तोड़ नहीं सकता था, पर तुमने मूर्खता कर दी। तो हनुमान जी तो जानबूझ करके ही वो बंधन में पड़े रहे। ये शरणागति है। शरणागति का भाव क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमां अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राण नाथस्तु सेवनापरा। ये है प्रपत्ति का, शरणागति का, अनन्याश्रय का भाव। पादरताम, चरण कमलों में अनुराग रखने वाली मुझे, आश्लिष्य मेरा आलिंगन कर लें, मुझे चरण कमल में अनुराग रखने वाली का वे श्री कृष्ण आलिंगन कर लें, अथवा अपने पैरों से हमको कुचल दें, रोंद डालें, अथवा दर्शन न देकर हमें मर्मांतक पीड़ा प्रदान करें, अथवा वे बहुबल्लवी बल्लभ हैं, उनकी जिसमें प्रसन्नता हो वो करें। बस मेरी बात तो यह है कि मत प्राण नाथस्तु सएव नापरहा, मेरे प्राण जीवनधन एकमात्र श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको कहते हैं शरणागति। और ऐसी शरणागति का भाव आ जाए तो भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये शरणागति का पूर्ण भाव प्रतिष्ठित हो जाए
तो संत मलुकदास जी की एक साखी है। माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाया विश्राम। माला जपूं न, माला नहीं जपता, करमाला जपते हैं, बोले करमाला भी नहीं जपते हैं, ऐसे भी नहीं जपते हैं। तो जीव से राम राम बोलते हैं, बोले जीवा से भी नहीं बोलते हैं। क्यों? और ये बताओ कैसे महात्मा हो, न माला फेरते हो, न करमाला जपते हो, न जिह्वा से राम राम लेते हो। कहते बहुत हो गया। क्यों? मेरा सुमिरन हरि करें। अब भगवान की गर्ज हो तो माला लेके बैठ जाए, मलूक मलूक जप लें, क्योंकि मैं पाया विश्राम, मुझे विश्राम मिल गया। समझे अर्थ? नहीं, वो भजन माला कीर्तन का निषेध नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जब तक बालक को माँ की गोद नहीं मिली तब तक बहुत रोता है, माँ माँ कह के रोता है। मिठाई देती माँ फेंक देता है, खिलौना देती है माँ फेंक देता है। जब देखती माँ किसी प्रकार से इसका रोना बंद नहीं है तो लाख काम छोड़ के बालक को गोद में ले लेती है, दूध पिलाती है और फिर बालक रोना बंद कर देता है। पहले तो वो भजन कर रहा था, माँ माँ कह के रो रहा था, अब बालक गोद में आ गया तो मैया का भजन शुरू, बेटा बेटा मुन्ना बेटा राजा बेटा अच्छा बेटा कह के बालक को थपकी देने लग जाती है। तो जब तक भगवान की गोद नहीं मिली तब तक प्रेम पूर्वक विरह में भगवान को पुकारना है, और शरणागति भगवान की गोद है। अब हम ठाकुर के हो गए हैं, अब तो रोम रोम उनका हो गया। अब क्या है?